आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रीलांसिंग के रोड मैप की कि कैसे आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी फ्रीलांसिंग से ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मे बी आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं या एक 9 to 5 जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर आप एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग उसका सबसे अच्छा तरीका है। और ये कैसे करना चाहिए या कैसे स्टार्ट करना चाहिए, इसके लिए हम शेयर करने वाले हैं एक रोड मैप और इसको हम डिवाइड करेंगे कुछ पॉइंट्स में। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जो है स्किल आइडेंटिफिकेशन। अब जब भी हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि आप पहले ये आइडेंटिफाई करें कि आप फ्रीलांसिंग किस फील्ड में करने वाले हैं या ऐसी क्या स्किल है आपके पास जिसको आप यूज़ कर सकते हैं एज फ्रीलांसिंग। ऑफ कोर्स आप ऐसी फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं जिसमें आपको कोई बहुत स्पेसिफिक स्किल की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ थर्ड पार्टी टूल्स को यूज़ करके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको एक फुल फ्लेज्ड एक लॉन्ग टर्म बिजनेस की तरह देखते हैं तो बेहतर यही है कि आप एक स्किल आइडेंटिफाई करें और उसको लेके आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करें। अगर आप कॉलेज में हैं और अभी तक आपके पास कोई ऐसी सेलेबल स्किल नहीं है तो ये बेस्ट टाइम है कुछ नई स्किल्स लर्न करने का। और इवन अगर आप 9 to 5 जॉब में हैं तो आप ऑलरेडी शायद कुछ स्किल्स जानते होंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी कोई देर नहीं हुई है नई स्किल सीखने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप एक स्किल आइडेंटिफाई करें जिसको आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसिंग सर्विस। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 2, जो है गेटिंग योर फर्स्ट क्लाइंट। अब फ्रीलांसिंग का ये सबसे मुश्किल स्टेप होता है कि आपने तय कर लिया है आपकी स्किल क्या है, आपने डिसाइड कर लिया है आपको फ्रीलांसिंग करनी है, लेकिन आप क्लाइंट कहाँ से लेके आएंगे। तो अपना पहले क्लाइंट का सबसे अच्छा सोर्स है आपकी खुद की कम्युनिटी, यानी कि आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली या उनके फ्रेंड्स और उनकी फैमिली। तो अगर आप जो भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उसको आप हाइड ना करें, तो उनको ज़रूर बताएं कि आपके इस तरह के प्लान्स हैं, आप फ्रीलांसिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो अगर किसी को इस तरह के सर्विस की ज़रूरत होगी तो वो एटलीस्ट आपसे कांटेक्ट कर सकता है। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी फ्रीलांसिंग स्किल को मार्केट करना अपनी खुद की कम्युनिटी और फैमिली से। और ट्रस्ट मी, ये आपको बहुत आसानी से आपका पहला प्रोजेक्ट फ्रीलांसिंग में दिला सकता है। इसके अलावा अपना पहला क्लाइंट ढूंढने के लिए आप फ्रीलांसिंग साइट्स जैसे फाइबर, फ्रीलांसर, अपवर्क, इन पे भी रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन इन पे 100% रिलाय आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा और बहुत सी स्ट्रेटजीज हैं जिनको यूज करके आप अपना पहला फ्रीलांसिंग क्लाइंट ले सकते हैं। इन वेबसाइट्स पे पोर्टफोलियो अपलोड कीजिए, इन पर गिग्स बनाइए और उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। उन पे इससे ज़्यादा टाइम स्पेंड आपको नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन से, जैसे कि आपके फैमिली रेफरल्स या लिंक्डइन या कोल्ड ईमेलिंग। इस तरह की स्ट्रेटजीज पे आपको ध्यान ज़्यादा देना चाहिए ताकि आप फ्रीलांसिंग लॉन्ग टर्म में कर पाएं। और जब आपको आपका पहला क्लाइंट मिल जाएगा उसके बाद आता है स्टेप नंबर 3, जो कि है गेटिंग टेस्टिमोनियल्स एंड पोर्टफोलियो। अब हो सकता है ऐसी सिचुएशन भी हो कि जो आपको पहले क्लाइंट मिल रहे हैं वो आपको पे ना कर पाएँ, तो आप फ्री में भी अगर काम करेंगे तो इसमें भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा आपको ट्विस्ट के साथ करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप फ्री काम कर रहे हैं तो आप अपने कम्युनिटी या लोकल एरिया या अपने शहर में देख सकते हैं कितनी NGOs ऐसी हैं जो आपकी सर्विसेज ले सकती हैं। तो उनसे आप डेफिनेटली कुछ भी मत चार्ज कीजिए, लेकिन रिटर्न में उनसे एक पोर्टफोलियो या फिर एक टेस्टिमोनियल ज़रूर ले लें। इसके अलावा अगर आप किसी फ्रेंड या फैमिली के लिए भी फ्री काम करते हैं तो भी आप इसको एक अलग तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं अपने किसी फ्रेंड या फैमिली के लिए तो आप उन्हें डिज़ाइन या पूरी वेबसाइट फ्री में बना के दे सकते हैं, लेकिन 3 से 6 महीने के बाद आप उनसे मेंटेनेंस का प्लान चार्ज कर सकते हैं। तो आपका पहला इनिशियल टेस्टिमोनियल और पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा और एक लॉन्ग टर्म में आपको उससे अर्निंग हो जाएगी। और जब आपका ये पोर्टफोलियो और टेस्टिमोनियल तैयार हो जाता है तब आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है आप अपनी खुद की एक वेबसाइट ज़रूर बनाएं। और ये काम आता है स्टेप नंबर 4 में, जो है बिल्डिंग कनेक्शंस। अब कनेक्शन से मतलब है आप नए फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स को ढूंढना चाहेंगे, वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि आप अलग अलग फ्रीलांसर से अपनी कम्युनिटी में कनेक्ट होते रहें, क्योंकि ये आगे काम आने वाले हैं। और नए क्लाइंट्स को ढूंढते समय
आपको अपना पोर्टफोलियो और टेस्टिमोनियल उनसे शेयर करना होगा और इसके लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि आप हमेशा अपनी खुद की वेबसाइट लिंक शेयर करें। आप अलग अलग वेबसाइट्स पे अपना पोर्टफोलियो और टेस्टिमोनियल डाल सकते हैं और उनको भी शेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट से, लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट शेयर करेंगे तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग वेबसाइट पे अपलोड करके उसको क्लाइंट को शेयर करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका एक नुकसान ज़रूर है। जब भी आपका क्लाइंट या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट आपका पोर्टफोलियो देखेगा तो उन वेबसाइट्स पे और फ्रीलांसर्स के पोर्टफोलियो भी तो होंगे जिनको वो आसानी से स्कैन कर सकता है और आपका प्रोफाइल मिस हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट का लिंक देंगे तो ऐसे होने के चांसेस 0 हो जाते हैं। तो जैसे ही आपको अपने पहले कुछ क्लाइंट्स मिलें जिनसे आपकी अर्निंग हो गई हो, तो आपका पहला काम है अपनी खुद की वेबसाइट बनाना और उस पर अपना टेस्टिमोनियल, पोर्टफोलियो सब कुछ ऐड करके आगे शेयर करना, ताकि आप और क्लाइंट्स के साथ वर्क कर पाएं। और इसी के साथ साथ कनेक्शन बिल्डिंग का दूसरा फेज है कि आप अलग अलग फ्रीलांसर से भी कनेक्शन बना के रखें। फॉर एग्जाम्पल, आप वेबसाइट डिजाइनिंग करते हैं और इसके अलावा आप कोई काम नहीं करते हैं एज अ फ्रीलांसर, लेकिन आप ये जानते हैं कि आपका जो फिलहाल फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट है उसमें क्लाइंट को आगे चल के SEO एक्सपर्ट की ज़रूरत भी पड़ने वाली है। तो अगर आप अपनी कम्युनिटी में अलग अलग फ्रीलांसर से कनेक्टेड रहेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि कौन फ्रीलांसर ऐसा है जिसको आप कनेक्ट कर सकते हैं और इस क्लाइंट के लिए SEO सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसमें आपको कोई वर्क भी नहीं करना पड़ेगा और आपकी एक्स्ट्रा इनकम भी होगी। तो इस तरह से एक नए क्लाइंट्स को बनाने के लिए कनेक्शन भी ज़रूरी है और कनेक्शन फ्रीलांसर से बनाना भी ज़रूरी है, ताकि आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाएं। और इसी के साथ आता है हमारा 5वां स्टेप, एक्सपैंडिंग योर बिजनेस। तो जैसा हमने पहले मेंशन किया, अगर आपके पास दूसरे फ्रीलांसर्स का कनेक्शन ग्रुप बनता जाता है तो आप आसानी से अपनी खुद की एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, जहां आप अलग अलग तरह की सर्विस अपने प्रॉस्पेक्ट्स को ऑफर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रीलांसिंग से जुड़े आपके अगर कोई भी सवाल हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको कीजिए लाइक और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। और अगर आप अपने वर्डप्रेस प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे एक्सपर्ट्स की हेल्प चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे जाके आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।